This news is brought to you by Sadana Dental Clinic, Palampur. पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए बुधवार को 36 ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम के विरोध में कुछ लोग निहित स्वार्थ सिद्धि की खातिर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ लोग घर, पशुशाला व पशुओं पर टैक्स लगाने का डर दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसके पीछे इन स्वार्थी लोगों का निजी हित है। पालमपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुख्य संरक्षक रविंद्र सूद ने कहा कि नगर परिषद का विस्तार पालमपुर में विकास के नए अध्याय का सूत्रपात करेगा। पालमपुर में नगर निगम बनाए जाने की आवाज उठ चुकी है। जनगणना की अधिसूचना चली हुई है और इसमें बाकायदा हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्पेशल छूट देते हुए इस प्रकार के स्थानीय निकायों और पंचायतों के पुनर्गठन की छूट दी हुई है। उसी का नतीजा है कि आज हम सभी जितने भी एनजीओ में सबसे पहले तो जितने भी जैसे सूजी ने कहा कि पालमपुर के प्रस्तावित नगर निगम की परिधि में आने वाले जितने भी एनजीओ है, अभी हमारे बंदला आयुमा से लेफ्टिनेंट जनरल जेके साहब का फोन आया था कि पता नहीं मेरे किसने हस्ताक्षर कर दिए हैं ऑब्जेक्शन में। मैं बिल्कुल नगर निगम के हक में हूं। नगर निगम बनेगा तभी पालमपुर का जीर्णोद्धार होगा। आज पालमपुर विकास की दृष्टि से सही मायनों में कितना पिछड़ा हुआ है, ये सौभाग्य है। और जो भी जिसको भी आपत्ति है, एक रचनात्मक ढंग से अपनी आपत्ति दर्ज कराए। और सरकार के भगवान के बाद दूसरी ताकत सरकार होती है। और जैसा सूजी ने कहा, धर्मशाला में भी 5 साल की एग्जाम्पशन दी हुई थी। ये विषय सरकार के ध्यानार्थ है और हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि सरकार ने इतना महत्वपूर्ण फैसला इस पालमपुर नगर परिषद के एक्सटेंशन का लिया है। और जैसी प्रक्रिया पूरी होगी तो एकदम जो है नगर निगम की अधिसूचना के ऊपर सरकार गौर करेगी। तो इतना ही कहना है। हम सभी जितने भी एनजीओ 32 एनजीओ जो हमारे देहाती क्षेत्रों सभी लोग, सभी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, सभी का एक मत है। हम सभी के गठन की शुरुआत हमने 2010 में करी थी और पिछले 10 सालों में हम लगातार प्रयास करते रहे। कोई भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस की आई, चाहे बीजेपी की आई, हम लगातार प्रयास करते रहे कि पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिया जाए। ये बातें कांग्रेस राज में भी हुई। वीरभद्र जी से जब हम मिले तो एग्री हो गए कि मैं पालमपुर में नगर निगम बनाने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि पालमपुर में कोई पॉलिटिकल बिल होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल बिल की कमी की वजह से पालमपुर में नगर निगम का मुद्दा कांग्रेस राज में सिरे नहीं चढ़ सका। जब पहली बार जयराम ठाकुर पालमपुर में आए तो हमने उनको एक ज्ञापन दिया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि पालमपुर में नगर निगम बननी चाहिए। और उन्होंने सैद्धांतिक तौर पे हमें अपनी सहमति दी कि पालमपुर में नगर निगम का गठन कर दिया जाएगा। और तत्प्रयास पिछले 2.5 सालों में नगर निगम बनाने के लिए प्रयास जारी रहे। टाइम टू टाइम सरकार रिपोर्ट मंगवाती रही ऊपर से, उसके अपना ड्राफ्ट तैयार होते रहे। और दिसंबर 2019 में लगभग आखिरी चरण में पहुंच गए थे। विधानसभा के लिए बिल जो था पहुंच गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ राजनीतिक कारणों से वो बिल जो था वो रोक दिया गया। उसके बाद हम बेकार नहीं बैठे, हमने फिर जनवरी में ये मुहिम स्टार्ट कर दी। प्रवीण जी को भी पता है, जितने हमारे लोग बैठे हैं, अजीत बागला जी बैठे हैं, सबको पता है। हम लोग इस काम में लगे रहे, कोई राजनीति नहीं हमने बीच में आने दी। एक पब्लिक का मुद्दा है, किसी किस्म का कोई राजनीतिक इसमें किस राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग हम काम कर रहे हैं, हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ना हो या किसी ने मेयर बनना हो। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि पालमपुर नगर निगम बननी चाहिए। अब आज पालमपुर नगर निगम गठन का मुद्दा आखिरी चरण में है। इस वक्त लगभग 90% काम जो है नगर निगम का हो चुका है। अब एक फाइनल इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी होनी है। वो उसके लिए अब कल लास्ट आखिरी दिन है, लोगों के सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। तो आज कल वो उसका काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेजेगा। चाहे सोशल बॉडीज हैं, सब के सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं, एक स्वर में इकट्ठे हुए हैं। और एक सिंगल लाइन का रेजोल्यूशन जो हमने पास किया, मेमोरेंडम बनाया हुआ है, किसी आदमी का कोई विरोध नहीं है। इवन की प्रेस क्लब भी बिल्कुल सारी संस्थाएं जो पालमपुर की भलाई सोचती है वो सब साथ है। पालमपुर बार एसोसिएशन जो सबसे बड़ी बॉडी है। मैं ही बता रहा हूँ, 30 साल से मैं वहीं में रहता हूँ।
तो आइमा में रहता हूँ। आज तक पंचायत ने एक वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई है, वहाँ इतना अंधेरा होता है। तो अगर कल को ये पंचायत से अगर नगर निगम बनता है तो कितनी लाइटें वहाँ लगेंगी, सफाई होगी। वहाँ पर आप मेरे घर के बाहर आए तो मुझे हर 3 महीने बाद झाड़ियाँ कटानी पड़ती है वहाँ। अगर नगर निगम होगी तो सफाई होगी वहाँ पर, लोग सीवरेज की व्यवस्था होगी। आज देखिए ना, हमने टैंक तो बनाया है, टैंक बढ़ते हैं, जब टैंक साफ करने वाला तो 10,000 15,000 रुपये हमसे सफाई के। लेकिन सर आपके आइमा पंचायत के प्रधान तो सबसे आगे खड़े हुए थे कि इसको नगर निगम में शामिल नहीं करना पंचायत के चाहिए। प्रधान जो चुने हुए प्रधान ने है, वो उप प्रधान से प्रधान उनको बनाया गया है, वो जबरदस्ती का प्रधान है। और जो वो कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है इस वक्त। सीधी सी बात, बड़ी बात है, उसको तो काम ही नहीं आता कुछ भी करने। जो प्रधान था उसने बड़े अच्छे काम किए, वो था संजीव सर, वो बड़े अच्छे काम किए और कर। Sadana Dental Clinic and Complete Dental Implants. Dr. Ashish Sadana, USA trained MDS, Oral and Maxillofacial Trauma and Implant Specialist, Diplomat and Gold Medalist doing implant from last 15 years. Sadana Dental Clinic introducing the most advanced dental clinic with latest machinery. डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स, फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक RCT, पेरियोडोंटिक्स, स्पेशलाइज्ड डेंचर्स, लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम USA, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।